ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बीच पर जश्न मना रहे लोगों पर फायरिंग हमले में 16 लोगों की मौत, कई घायल। ऑस्ट्रेलिया की पीएम अल्बनीज ने व्यक्त की संवेदना। नॉर्थ बॉन्डी बीच पर यहूदी पर्व के दौरान 2 बंदूकधारियों ने की फायरिंग, गोलीबारी की आवाज के बाद मची भगदड़। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले का एक और खौफनाक वीडियो आया सामने, जान बचाने के लिए जमीन पर लेटे लोग, गोली की आवाज सुनकर मची चीख पुकार। सिडनी के नॉर्थ बॉन्डी बीच पर गोलीबारी से दहशत, बस में यात्रियों ने सुरक्षा के लिए झुककर बचाई अपनी जान, वीडियो आ रहे सामने। बॉन्डी बीच पर फायरिंग के बाद जान बचाने के लिए भागे लोग, दूर तक सुनाई दी गोलियों की आवाज। बॉन्डी बीच पर गोलीबारी का खौफनाक मंजर, जान बचाकर भागते दिखे लोग, गोलियों की आवाज से मच गई भगदड़। बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले का पूरा वीडियो आया सामने, 10 मिनट से ज्यादा तक आतंकवादी करते रहे फायरिंग। पुलिस के पहुंचने के बाद एक आतंकी ने किया सरेंडर, दूसरा ढेर। बॉन्डी बीच पर गोलीबारी का वीडियो आया सामने, प्रोफेशनल अंदाज में फायरिंग करता दिखा हमलावर। उत्तराखंड के रामनगर में भीषण सड़क हादसा, धमोला में पलटी यात्री बस, 6 से 7 लोग घायल, बस में 35 से ज्यादा यात्री थे सवार। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मतुआ समुदाय की बड़ी चिंता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोटर लिस्ट पर विवाद, मनोज तिवारी के नेतृत्व में जुलूस, किसी का नाम न छूटने की अपील। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सामूहिक विवाह सम्मेलन में बिगड़ गई युवक की तबीयत, पुलिस की सूझबूझ से बच गई जान, हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देने पर सीपीआर दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़कों पर उतरे जिलाधिकारी, ठंड में सड़क पर सोते बेघर लोगों को पहुंचाया रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भी जागरूक किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए रजत द्वार की स्थापना, 25 किलो चांदी से बने द्वार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित। महाकाल मंदिर में पहुंचे सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से बने दिव्य शिवलिंग, भोग आरती के बाद गर्भगृह में पूजा, श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की व्यवस्था। चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस वे में छूटे 8.25 लाख के जेवर से भरा बैग, उज्जैन आरपीएफ ने ईमानदारी से बैग लौटाया, महिला यात्री ने आभार जताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाथी का आतंक, झुंड से बिछड़ने के बाद करीब 10 दिन तक मचाया आतंक, वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में हाथी ने मचाया उत्पात, घर और कार को पहुंचाया नुकसान, गांव वालों में दहशत, वन विभाग ने सुरक्षा की मांग की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चलते ट्रक में अचानक लग गई आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, कैबिनेट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 स्क्रैप गोदामों में आग लगने से मचा हड़कंप, आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं, मामले की जांच में जुटा दमकल विभाग। यूपी के संत कबीर नगर में कबाड़ की दुकान में आग से तांडव, इलाके में हड़कंप, हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। उत्तराखंड के विकास नगर में कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, हादसे के कारण का लगाया जा रहा पता। कुशीनगर में चलती बाइक में लग गई आग, बाइक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, खड़ी कार पर केमिकल डालकर लगाई आग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। एमपी के निवाड़ी में बेकाबू कार हादसे का शिकार, गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हुआ ड्राइवर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार मिनी बस पलटी, हादसे में कोई जनहानि नहीं, मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली दवा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न, पंकज चौधरी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खुशी, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में लगी आग, 10 लाख का सामान जलकर राख, इलाके में मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। उत्तराखंड की राजधानी में फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक फैला धुएं का गुबार, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्ट्रीट शॉप पर फूड विभाग की कार्रवाई, किचन में दिखा गंदगी का आलम, फ्रीजर में रखे हुए थे कई दिन पुराने मोमोज। एमपी के ग्वालियर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद, पथराव के बाद फायरिंग, आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील में गिरी युवती, मौके पर मौजूद नगर निगम की टीम ने किया रेस्क्यू, वीडियो आया सामने। एमपी के बैतूल में नागपुर भोपाल हाईवे पर लगा जाम, घंटों तक फंसे यात्री, यातायात सुचारू करने में जुटी ट्रैफिक पुलिस की टीम। कश्मीर में ऊंचे इलाकों पर हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, -3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गौकशी का गोरख धंधा उजागर, सूचना मिलने के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की बुलडोजर कार्रवाई। अजमेर में एलिवेटेड रोड का नाम रखा राम सेतु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से यातायात को मिलेगी राहत, विधानसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड निकला उत्तर प्रदेश पुलिस का दारोगा, अमरोहा पुलिस ने किया खुलासा, फरार दारोगा नितिन कुमार और उसके सहयोगी की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के गोरखपुर में फर्जी आईएएस का खुलासा, एआई से बने टेंडर, करोड़ों की ठगी, 40 से ज्यादा शिकार, लग्जरी लाइफस्टाइल का खुलासा। उत्तर प्रदेश के शामली में गुलजारी वाले मंदिर में संतों का जमावड़ा, 18वीं पुष्पांजलि पर विशाल भंडारे का आयोजन, जूना अखाड़े के महंत ने दिया सनातन धर्म को बचाने का संदेश। दिल्ली साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी करने वाले ऑनलाइन गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, कई फर्जी बैंक अकाउंट का खुलासा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने फरार आरोपी की संपत्ति पर एक्शन लिया, घर पर हथौड़ा चला, सामान किया कुर्क, हत्या और रेप जैसे कई आपराधिक मामलों में फरार है आरोपी। दिल्ली के शादरा में दिन दहाड़े मंदिर पुजारी की पत्नी की हत्या, इलाके में दहशत, हत्यारों की जांच में जुटी, लगातार तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में गैंगवॉर के बाद एक्शन में पुलिस, दोनों गैंग के 7 बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, मां की तहरीर पर 5 दबंगों पर केस, आरोपी फरार, तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बनाने के बाद महिला कर रही थी ब्लैकमेल, दंपति ने हत्या के बाद सूटकेस में शव रखकर फेंक दिया। दिल्ली के पहाड़गंज में चाबाद हाउस में मनाया गया हनुक्का पर्व, रोशनी के प्रतीक मेनुराह की मोमबत्ती जलाई गई। बाबरी मस्जिद को लेकर मध्य प्रदेश के सागर में बवाल, सागर जिले में शौचालयों के बाहर लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप। उत्तराखंड के खटीमा में तुषार हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती, हाशिम ने ही चाकू मारकर तुषार की हत्या की थी, दोस्तों को किया था घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ तेज। यूपी के कानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर के अंदर घुसकर जमकर मारपीट, पीड़ित परिवार ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। मध्य प्रदेश के रायसेन में खेड़ापति माता मंदिर पर अवैध कब्जे को हिंदुओं ने ही हटा दिया, भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष लाठी डंडा लेकर कब्जा हटाने पहुंचे, कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के बीच में भ्रष्टाचार की शिकायत करना युवक को पड़ा भारी, सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर युवक को बेरहमी से पीटा। आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान में बढ़ाएंगे कूटनीतिक रिश्ते। आज दिल्ली पहुंचेंगे स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अरुण जेटली स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच में होंगे शामिल, पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, बोले यूपी में 3/4 सीट जीतेंगे बीजेपी और उसके गठबंधन के उम्मीदवार। जमीन के बदले नौकरी मामले में राव जमीनी कोर्ट में आज सुनवाई, 100 से ज्यादा आरोपियों में लालू तेजस्वी समेत 6 प्रमुख लोग शामिल। और बाकी बिहारी मंदिर प्रबंधन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, दर्शन का समय बढ़ाने, देहरी पूजा रोकने, गोस्वामी नियुक्ति पर उठे सवाल। नोएडा में ग्रैब 4 लागू होने के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, ऑनलाइन होगी 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई। वाराणसी में आज नॉनवेज दुकानों पर रोक, पार्श्वनाथ जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, नितिन नबीन होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी ने की घोषणा। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा भव्य स्वागत, संभालेंगे कार्यभार, बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नबीन का बयान, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, लखनऊ बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने किया स्वागत, लखनऊ में लगे शुभकामनाओं के पोस्टर। वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस का हल्ला बोल, रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, एक बार फिर से वोट चोरी का लगाया आरोप, कहा चुनाव के समय बांटे गए 10-10 हजार रुपए, देखते रह गए चुनाव आयुक्त। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रामलीला मैदान में हुई रैली को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने किया घुसपैठिया बचाओ रैली का आयोजन, राहुल गांधी ने की चुनाव प्रणाली को अपमानित करने की कोशिश। नई गुजरात में नए संगठन को लेकर पीएम आवास पर हुई बैठक, 2.5 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी और शाह के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी, कई गुजरात के नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज, टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से संदिग्ध पोस्टर्स भी बरामद होने की खबर।